अब देख लेते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो टाइप्स पढ़े थे, एक था हमारा डिस्क्रीट और एक था हमारा कॉन्टिन्यूस, राइट। क्युमुलेटिव कब यूज करेंगे? तो देखो डिस्क्रीट में क्या था हम लोगों का, जो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज देख रहे हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास मार्क बना के क्लास साइज बना के देख रहे हैं, क्लास इंटरवल्स बना के चेक कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी का। तो क्युमुलेटिव की क्या ज़रूरत पड़ गई? जब भी हम लोग डिस्क्रीट बनाते हैं या कॉन्टिन्यूस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग जस्ट एक टेली मार्क बना रहे हो, फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, उससे हम लोगों को बेटर एनालिसिस नहीं मिल रहा है। लेकिन जब भी हम क्युमुलेटिव एनालिसिस करते हैं, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाते हैं, तो इससे बेसिकली हम लोगों को ज़्यादा बेटर नॉलेज मिलती है। एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जिससे हम लोग ज़्यादा बेटर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अभी देखेंगे कैसे कर सकते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल ये जो टेबल है डिस्प्ले करती है डिस्क्रीट डेटा को इनटू द क्युमुलेटिव फॉर्म। डिस्क्रीट डेटा इज अनग्रुप्ड इंडिविजुअल डेटा, है ना। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रीट डेटा का दो मतलब हम लोग ले सकते हैं, कहीं कहीं पे डिस्क्रीट कैसे होगा। तो डिस्क्रीट जब भी हम वर्ड यूज करते हैं, आइदर इट इज यूज्ड फॉर अनग्रुप्ड, आइदर इट इज यूज्ड फॉर अनग्रुप्ड, और या फिर जब हमारा डिसकंटिन्यूस डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कॉन्टिन्यूस सेंस में ना देखें कि हमारा इंडिविजुअल वैल्यूज में कोई हमारा पैटर्न नजर नहीं आ रहा, जस्ट दे आर देयर। फॉर एग्जाम्पल 1 है, फिर 3 है, फिर सीधा 7 है, तो इधर देखोगे कि होना चाहिए था, अगर 5 होता तो हमारा कोई पैटर्न बनता, 2 का गैप होता, लेकिन 1 के बाद 3 आ गया, फिर 7 आ गया, तो यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो है ये जो डेटा होता है ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, हम इसे डिस्क्रीट डेटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रीट डेटा होगा क्युमुलेटिव फॉर्म में हम इसे शो करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ डेटा द फर्स्ट क्लास इज एडेड टू द सेकेंड एंड दिस सम इज एडेड टू द थर्ड वन एंड सो ऑन। तो इस ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अभी इन ये सारी चीज़ों का मतलब हम समझेंगे, कहना क्या चाह रहा है। देखो सिंपल सा ये मतलब है कि हम लोग सपोज करो हमारे पास कई वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, इस वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट क्लास होगी, यहाँ पे हम लोगों ने क्लास नहीं लिखे, मैं इंडिविजुअल वैल्यूज़ ले रही हूँ एज इट इज़ अ डिस्क्रीट डेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट क्लास है क्लास 1 है ना, इसको हम लोग सेकंड वाली में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड वाली में ऐड करेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा ऐड करके 4, ठीक है। 1 का तो 1 ही रहेगा, हमारा 1 को 3 में ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारा 4, ओके। अब ये बोल रहा है कि जो टोटल है इनका सम जो है हम थर्ड वाले में ऐड करेंगे, ठीक है। थर्ड वाले में ऐड करेंगे और उसका सम जो होगा हम लोग देखेंगे कितना आएगा 9 4। ऐसे इसको इसमें ऐड करेंगे हम लोग, इसका कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 16। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं इन्हें हम बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्या बोलते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। मतलब हम लोग क्लास 1 को सेम रखते हैं, क्लास 1 को सेकंड में ऐड करते हैं, फिर उसके सम को इधर दिखाती हूँ, फर्स्ट क्लास को फर्स्ट रखेंगे, फर्स्ट क्लास को फिर सेकंड वाले फ्रीक्वेंसी से सम करके उनका टोटल जो है थर्ड क्लास में ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये जो होते हैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन। अभी नहीं समझ में आएगा तो ऐसे डरने की बात नहीं है, मैं आगे अच्छे से और क्वेश्चन फॉर्मेट में समझाऊंगी तो बेटर अंडरस्टैंडिंग उसमें हो जाएगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी, लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। अब जो लेस देन होता है, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ईच फ्रीक्वेंसी है हम ऐड करेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम अप्रोच हमारी रहेगी, है ना। हम एडिशन इस तरफ करेंगे लेस देन वाले में, और ग्रेटर देन वाले में इस तरफ से ऐड करते चलेंगे, बॉटम टू टॉप। किसमें, बॉटम टू टॉप में, किसमें, ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिवर्स ऑर्डर में, है ना। यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐड करेंगे जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है, ये टॉप है, ये हमारा बॉटम ले लेते हैं हम, है ना। टॉप टू बॉटम तो पता ही होगा, ऊपर वाले को टॉप और नीचे वाले को बॉटम कहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 5 फर्स्ट क्लास के हम लोग फ्रीक्वेंसी को सेम लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, हम सेकंड फ्रीक्वेंसी में
ऐड करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इज एडेड टू द फ्रीक्वेंसी। तो 7 को ऐड करा तो कितना आया हमारा 12 आया। फिर इनके जो सम है, सम को हम ऐड करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में जो कि है 6, तो 6 + 12 18 हो गया। 18 को फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर 22 को 3 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर तरफ से ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग ऊपर तरफ से ऐड करते जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास का सेम ही रहता है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। लेकिन जब हम लोग रिवर्स ऑर्डर का देखते हैं, मतलब हम लोग ग्रेटर देन वैल्यूज का देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं हम टॉप टू बॉटम देखते हैं। जैसे कि 3 को 3 के तरफ ही रखेंगे हम लोग। यहाँ पे इस पे ध्यान मत देना, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे मत ध्यान देना। देखो 3 को 3 रखेंगे, ठीक है, 3 को 3 रखा। 3 को हम लोग क्या करेंगे 4 में ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे 4 में ऐड करके कितना आएगा हमारा 7 आएगा। फिर 7 को किस में ऐड कर देंगे 6 में ऐड कर देंगे। 6 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 को 7 में ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। 20 को 5 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ जो अप्रोच है ये हमारी बॉटम टू टॉप है और यहाँ पे टॉप टू बॉटम है, लेस देन और ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसीज में, बस इतना सा अंतर है इनके अंदर, ठीक है। अब ये यूज कब कब करी जाती है, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोगों को लेस देन फ्रीक्वेंसी का काउंट होता है तो हम लोग अप टू अ सर्टेन लिमिट करते हैं। और जनरली हम जो लेते हैं इसमें अपर क्लास लेते हैं, अपर क्लास लेते हैं, मतलब अपर लिमिट लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हमारी लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है, तो जब भी हम लेस देन वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग लेस देन अपर लिमिट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, अपर लिमिट लेते हैं। और जब हम लोग मोर देन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लोअर लिमिट को काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं लोअर लिमिट को काउंट करते हैं, ओके। तो लोअर लिमिट हमारा ग्रेटर देन में जाती है और अपर लिमिट हमारी जो है लेस देन में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग इस चीज़ से आप ये समझिए कि जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो हम लोग लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन इन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द एनालिसिस, क्योंकि तब तो हम लोग टेली मार्क्स का यूज़ कर रहे थे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एनालाइज कि कितना, मतलब ऐसी चीज़ें फाइंड करना कि लेस देन, मोर देन। इससे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। जब हम लोगों को इनकम, ठीक है, इनकम जैसे बेस्ड होता है, इनकम निकालनी होती है कि इस रेंज में कितने लोग आ रहे हैं। जैसे कि सपोज करो हमें जानना है कि इतनी डेली वेजेस हैं, ये डेली वेजेस हैं वर्कर के, तो हमें जानना है कि कितने वर्कर हैं जो हमारे अराउंड 1399 के अप्रॉक्स कमा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्ड करी और हमने देखा लेस देन कितने कम लोग हैं, मतलब कितने लोग हैं जो कि इस अमाउंट से कम कमा रहे हैं। तो जो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो भी लेस देन का, क्योंकि हमें लेस देन निकालना है, तो हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच रखेंगे और हमें पता चलेगा अराउंड 725 वर्कर्स हैं जो हमारे इस अमाउंट से नीचे का कमा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग मोर देन देखना चाहते हैं, हम लोग समझना चाहते हैं कि कितने वर्कर्स जो है हमारे इस अमाउंट से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो हम देखते हैं जब हम लोग ये जानना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे बॉटम टू टॉप अप्रोच लगाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी ग्रेटर देन वाली होगी और हमें पता चलेगा कि कितने वर्कर्स हैं हमारे 275 वर्कर्स हैं जो ग्रेटर देन दिस अमाउंट कमा रहे हैं, ओके। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन चीज़ों में ज़्यादा काम आता है, ओके। अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय 24 कार्स इन 2 आवर्स, मतलब 24 कार्स का हम लोगों ने एक डेटा इकट्ठा करा है कि वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। तो यहाँ पे हमारा डेटा गिवन है। अब हमसे क्या पूछा है, इधर हमारा क्वेश्चन है कि हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है यूजिंग टेबल यूजिंग 60 एज अ लोअर लिमिट। ऑलरेडी इन लोगों ने दे दिया है कि हमारी क्या है लोअर लिमिट कितनी है 60 है, और जो हमारा लिमिट है लोअर लिमिट का फर्स्ट, और इनका जो क्लास साइज है, क्लास साइज कितने का है हमारा 15 का, मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है, सीधा मतलब क्लास इंटरवल कितना है हमारा 15 का है, ओके। तो यहाँ पे क्लास साइज 15 है, मतलब अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितने का डिफरेंस होना चाहिए 15 का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे चीज़ें गिवन है क्वेश्चंस के अंदर। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्लास साइज पता है, ठीक है, 15 है मेरा। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले
सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड कर निकालूंगी, क्योंकि मुझे मैक्सिमम डेटा निकालना होता है। ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग ये कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है हमें एक तरफ से कितना हाईएस्ट है। यहाँ पे हमारा 125 अब तक हाईएस्ट है, फिर 145 हाईएस्ट लग रहा है हमें। उसके बाद 145 से हाईएस्ट कोई है नहीं है, 149 सॉरी 149 से 149 किलोमीटर। फिर हम लोग देखेंगे मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, देखिए कौन सा वाला है सबसे लोएस्ट। तो हमें दिख रहा है कि 90, 80 और 67, और हमें सबसे छोटा तो आई गेस यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 84 है। 84 से छोटा कोई है नहीं है, नहीं 78 है ना, 78 है, या ये रहा 65, इधर इन लोगों ने 65 दिया, तो एक तरफ से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 65 किलोमीटर मिनिमम है। तो जब मुझे रेंज निकालनी होती है मैं क्या करती हूँ, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 84 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 84 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, हमें निकालनी है नंबर ऑफ क्लास, क्योंकि हम लोगों को पता चलना चाहिए ना कि कितने क्लास बनानी है, मतलब ये कितने नंबर ऑफ क्लास बनानी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास साइज। ठीक है, तो रेंज कितनी आ गई हमारी 84, क्लास साइज गिवन कितना है 15 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5.6 के अराउंड आएगी, जो कि हम लोग ओवरऑल ले लेते हैं 6। तो हम लोगों को 6 क्लासेस बनानी है। ठीक है, तो हम लोग 6 क्लासेस बिल्ड करेंगे। क्या करेंगे, 6 क्लासेस बिल्ड करेंगे। तो हम लोग एक जो है क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। अब उस टेबल में हम लोगों को क्या करना है, क्लास इंटरवल एक जगह लिखना है, फिर दूसरी जगह हम लोगों को टैली मार्क बिल्ड करना है, और हमारा फोर्थ हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्लास इंटरवल, और दूसरे वाले में टैली मार्क, और तीसरे वाले में फ्रीक्वेंसी, और फोर्थ वाले में CF कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब देखेंगे जैसे कि हम लोगों को क्लास इंटरवल बनाना है 50 के गैप का, और हमें 60 लोअर लिमिट दे रखी है, राइट। तो हम लोग 60 लिखेंगे, लोअर लिमिट है। फिर 15 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 75। फिर हमारा नेक्स्ट में जो आएगा 75, और ये कितना आ जाएगा हमारा 90। फिर 90 के बाद हम लोगों को 6 क्लासेस बनानी, तो 1 2 90 जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम, 105 हो जाएगा। 105 से फिर नेक्स्ट हमारी 120 बनेगी, फिर हमारी 120 से हमारी 135, और 135 से 150। हमारी ये 6 क्लासेस बन जाएंगी। मैं टैली मार्क नहीं बना रही, इसमें ऑलरेडी बताया, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, 2 4 6 2 6 4। टोटल देख लीजिए 24 ही आ रहा है ना, 6 6 12 12 और 2 14 14 6 20 24 आ रहा है, राइट। तो 24 आ गया। अब देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते थे, 2 को 2 लिखा, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से ऐड करा, ठीक है। 2 + 4 कितना आ गया 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 6 14 + 6 20, 20 + 4 24। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन हो गई। तो हम लोगों को रिप्रेजेंट करना था, क्या पूछा था क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेबल, है ना। तो हम लोगों ने ये कर दी है, ठीक है, यही आंसर है ना। हाँ, यही सब आंसर है। तो जब हमसे ये सब पूछा जाए तो हम ऐसे बिल्ड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हम लोगों को मार्क्स दे रखे हैं 378 स्टूडेंट्स के एक एंट्रेंस एग्जाम में। देखो सिनेरियो तो समझिए, 378 स्टूडेंट है और एंट्रेंस एग्जाम में हमें मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टैली मार्क बना के, डिस्क्रीट डेटा था, ठीक है, या फिर हमारा ये तो कॉन्टिन्यूस डेटा है, जो भी है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डेटा है, तो हम लोग क्लास मार्क वगैरह ये सब निकाल के बनाते, है ना, या फिर हम लोग निकाल के टैली मार्क फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा होता तो, है ना। लेकिन हमसे जब एंट्रेंस में पूछा जा रहा है, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेस देन द सीरीज और मोर देन द सीरीज, हमें पता करना है कि कितने बच्चों के इस लिमिट से कम मार्क्स आए और इस लिमिट से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पूछा है लेस देन द सीरीज एंड मोर देन द सीरीज, तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहले खुद करिए फिर बताऊंगी मैं, क्योंकि लेस देन में क्या था, टॉप टू बॉटम जाना है ऐड करते करते, है ना, टॉप टू बॉटम। पहले तो टेबल स्ट्रेट बनाइए,
तभी कैलकुलेशन में ज़्यादा आसानी होगी। जिनका मैथ अच्छा है वो तो आराम से कर लेंगे, लेकिन जिनका नहीं है वो पहले एक टेबल बनाए, सीधी बनाए से। ये भी क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल, ऐसे वर्टिकल बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप टेबल बनाएंगे तो टॉप टू बॉटम अप्रोच में ऐड करते जाना है इसमें, और जब हमारा मोर देन सीरीज में बोले तो ऐसे ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है, मैं इसे अब नहीं बता रही, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का बस एक तरफ फ्रीक्वेंसी और ऐड कर लेना। टैली मार्क ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं है? नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर जो है अब डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है, एक ग्रुप्ड डेटा दे रखा है, हमें ग्रुप्ड डेटा दे रखा है, राइट। तो हम लोगों को टैली मार्क बनाने की इधर ज़रूरत नहीं है। तो हम कैसे कैसे लिख देंगे, 3, 12, 36, 36, 76, 97, 85 और 39 एंड देन 12, 12, 6, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कैसे होगा। तो 3 तो 3 ही रहेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी फ्रीक्वेंसी हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में ऐड करना, तो प्लस यहाँ से चलेगा और इक्वल टू यहाँ होगा, ठीक है। तो ऐसे बना लेते हैं हम लोग, प्लस यहाँ और इक्वल टू यहाँ। तो 3 + 12, 15। फिर यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे इक्वल टू, तो 15 + 36, 51, ठीक है। यहाँ पे ऐड, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे ये और यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ये आपका ऐड होता चला जाएगा जब आप करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जो कि आपसे मांगी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, लेस देन सीरीज में। तो जब भी अब आपको एज ए MCQ फॉर्म में जब भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे तो वो लोग डेटा देके ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज, हाउ मेनी वैल्यूज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड मार्क्स लेस देन 60, ठीक है। तो लेस देन 60 कितने लोगों ने एक्वायर करा है? 309 लोगों ने। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है। जबकि आप डिस्क्रीट या फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चलते, ये वाली चीज़ पता चलती कि कितने बच्चों ने जो है उस पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे ये वाली रेंज दे रखी थी 40 to 50 रेंज में कितने बच्चों ने लाए हैं, लेकिन उन्हें जानना है कि कितने बच्चों ने, टोटल कितने बच्चे हैं कि जो 60 से नीचे हैं, है ना। तो उस हिसाब से हमें जानना होता है, तब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझते हैं, ओके। ग्रेटर देन में क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन में यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। जब मैं यहाँ पर मैंने बोला था जब भी ग्रेटर देन होता है तो हम लोग लोअर लिमिट लेते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने लोअर लिमिट ली है 0, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने 9 ले ली, यहाँ पे हम लोगों ने 90 ले ली, यहाँ पे 29, जबकि यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट 30, 40 ये सब दे रखी हैं। तो देखिए, समझिए इस बात को कि जब भी हम लोग लोअर लिमिट ले रहे हैं, हमारे डेटा क्या है? एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। क्या है? एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। तो हमारी एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या थी? लोअर लिमिट को इंक्लूड करा जाता था और अपर लिमिट को एक्सक्लूड करा जाता है ना, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारा, जब हम लोग लोअर लिमिट को ही मोर देन लिख देंगे तो मोर देन 10 लिख दूं, ठीक है, मोर देन 10 लिख दूं, तो यहाँ पर तो मेरा मोर देन 10 का मतलब मेरे को तो डेटा इंक्लूड करना है ना, मुझे तो डेटा इंक्लूड करना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मोर देन 10 ले रही हूँ तो मेरा 10 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। 10 से बड़ा, मैंने इक्वल नहीं लिख रही, मैं कुछ नहीं लिख रही, मैं लिख रही हूँ 10 से बड़ा, तो मेरा 10 तो इंक्लूडेड है ही नहीं, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम लोग जैसे वहां पे लिखते हैं लेस देन, जैसे इस वाले में लिखा, हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में लिख रहे थे ना हम लोग, दिखाती हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं लेस देन 20, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव डेटा है। एक्सक्लूसिव कैसे पता चला? जैसे कि 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है। तो मैं बोला था जब कॉन्टिन्यूस डेटा होता है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये वाला इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे 20 इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए अगर हम लोग लिख रहे हैं लेस देन 20 तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब लेस देन 20 का मतलब कि 20 से कम, 20 से कम मतलब 20 इंक्लूडेड नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया तो गलती हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी में काउंट कर रहे हैं उस नंबर को, तो एक डिजिट पीछे लेंगे हम लोग मार्क्स ऑब्टेन फॉर द ग्रेटर वैल्यू के लिए। तो लोअर लिमिट -1 करके चलना, ठीक है। लोअर लिमिट -1 अगर हम लोग ग्रेटर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक हमारा एक्सक्लूसिव डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे करी ये वाली? ये भी सेम सी है, जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले 89 मतलब इस वाले ग्रुप का सबसे पहले लिखा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ये वाला जो एरो होगा ये हमारा प्लस में जाएगा और ये वाला हमारा इक्वल टू रहेगा,
ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारी वैल्यूज दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे एक तरफ। तो फ्रीक्वेंसी हमारी 3, 12, 36, 76, 97, 85, 39, 12 और ये हमारी 6। ठीक है, तो ये कैसा आएगा, 6 को 6 लिखा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, 18 आया, 18 को प्लस करेंगे 12 से 30 आएगा, 30 को प्लस करेंगे 39 से 60 आएगा, 69 को हम लोग जो है 85 से प्लस करेंगे तो 154 आएगा, फिर 97 से 257। तो ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच। लेकिन आप याद रखना, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं लिख रखी है, लेकिन आपको लिखनी है क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे रखा है, तो सिर्फ आंसर के बेसिस पे हम कंफ्यूज होना स्टार्ट कर दें। पहले आपको एक तो ये टेबल बनानी है दोनों, ठीक है, दोनों बनानी है। बीच में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, जबकि अगर हमारा अनग्रुप्ड डेटा है, रॉ डेटा दे रखा है, तो वहाँ पे आपको टैली मार्क भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाता है टैली मार्क बनाने का, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती है, यहाँ पे गिवन है। ओके, अब ये क्वेश्चन एक बार आप अटेम्प्ट करके देखिए। गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में इतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपको देना है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल 5 नंबर में आ गया। ठीक है, ये बहुत इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ठीक है, और आप कर लेंगे मैक्सिमम ऑफ यू। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी ईजी। ओके, कर लीजिए पॉज। ठीक है, कुछ लोग करते नहीं है, तो अब देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये हमने पूछा है कि 50 स्टूडेंट्स की क्लास है और सम ऑफ द वैल्यूज आर मिसिंग, जैसे कि हम लोगों को दिख रही हैं और ये वैल्यू हमें दिख रही हैं। तो अब हम पहले तो समझते हैं कि हम लोग किस तरफ प्लस करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। तो ए दे रखा है 25, सी 80, 43, 48, एफ। ठीक है, तो इससे इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ से जो है हमारा टॉप टू बॉटम अगर हम देखें, टॉप टू बॉटम अगर हम देख रहे हैं, तो हमें इतना पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बढ़ रही है। और किस केस में बढ़ती हैं, लेस देन के केस में बढ़ती हैं। और लेस देन के केस में कैसे एडिशन होता है, टॉप टू बॉटम जो है हमारा एडिशन होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर जो है, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे 12, यहाँ पे लिखूँगी बी, यहाँ पे लिखूँगी 10, यहाँ पे लिखूंगी डी, यहाँ पे लिखूंगी ई, और यहाँ पे 2 और जी। अरे जी कितना होगा, मैंने ऑलरेडी बताया था। फ्रीक्वेंसी का टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में, 50 है। ठीक है, टोटल 50 आना चाहिए, तो जी तो पहले ही आ गया हमारा, जी 50 होता है। ठीक है, तो जी हमारा गिवन हम लोग का 50 पहला तो हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी गिवन है, 25, सी 43, 48, एफ। ठीक है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोगों ने बोला टॉप टू बॉटम जाना है, कितना कैसे जाना है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये तो बराबर ही रहेगा, टॉप टू बॉटम में सबसे पहली वैल्यू, अगर हमारा बॉटम टू टॉप था तो सबसे पहली वैल्यू बराबर रहती है। तो ये ए तो पहले ही पता चल गया, ये 12 होगा क्योंकि बराबर है, इक्वल टू साइन होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने बोला था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज में ऐड करेंगे नेक्स्ट क्लास की। ठीक है, तो ए प्लस बी होगा इक्वल टू कितना होगा, 25। कितना होगा, 25। जब ए हमारा, सपोज हम इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, पुटिंग ए इक्वल्स टू 12 फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे लिखेंगे पेपर में जब लिखते हैं। तो हम लोग 12 रखेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी, 12, तो यहाँ पे 3, ये 13। ठीक है, तो हम ए की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13। तो बी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 13 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 25 प्लस 10 इक्वल्स टू सी होगा। खुद देखो, इससे थोड़ा सा, अब तो मैं हटा सकती हूँ ना ये वाला थोड़ा सा। तो अब देखते हैं, मैंने ये ऊपर वैल्यूज लिख दी हैं जो जो हमारी मिलती चली गई हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, हमारा 25 प्लस 10 इक्वल्स टू सी होगा। क्यों, देखो ये वाला जो होता है एरो हमारा क्या होता है, एडिशन को, तो और ये वाला हमारा इक्वल्स टू का होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 35। कितनी आ गई हमारी, 35। नेक्स्ट सी प्लस डी इक्वल्स टू 43, है ना, यही तो होगा, सी प्लस प्लस है ना, ये सी प्लस डी इक्वल्स टू 43, है ना, सी प्लस डी इक्वल्स टू 43।
सी को हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे 35, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 43 माइनस 35, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी निकल के 13 माइनस 5 8, है ना। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 43 प्लस ई इक्वल्स टू 48, 43 प्लस ई इक्वल्स टू 48, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 माइनस 43 5, ठीक है 5 आ गया। नेक्स्ट 48 प्लस 2 इक्वल्स टू एफ होगा, तो एफ कितना आ गया हमारा 50 आ गया, है ना 50। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 13, जी इक्वल्स टू, जी तो भाई ऑब्वियसली नोन है, जी 30 होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है। सी हमारा 35, डी हमारे 8, ई इक्वल्स टू 5, एफ इक्वल्स टू 50। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हमारा सबसे की कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोग देख लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरफ बढ़ रही है। अगर ये सारी चीज़ें जो वैल्यूज़ हैं हमारी ऊपर की तरफ बढ़ रही होती, तो हम लोग उल्टी वाली अप्रोच, मतलब हमारा रिवर्स वाली अप्रोच, ग्रेटर वाली अप्रोच लगाते, हम लोग एडिशन इस तरफ से करते हुए जाते, है ना। तो ये वाला जो एरो रहता है ना, इसे प्लस का समझना, और ये इक्वल टू में इक्वल ऐसे होता है ना, तो ये सीधा ही याद रखना, ठीक है। सो ये सोल्यूशन हमारा गिवन है, यहाँ पे किसी को अगर चेक करना हो तो वो कर सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डर है वो कम हुआ हो। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। वैसे तो जो मैं अगर आपको बताऊं ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या होता है कि पहले तो PYQ, अगर आप पेपर के बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए अपने आपके टीचर्स ने क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं, है ना। या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं तो वहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रही है, ठीक है। अगर किसी को, अगर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर कोई बुक्स हैं रिकमेंडेड बुक्स होती हैं तो उन्हें देखिए उनमें कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं। वरना ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये स्टैटिक्स वाला टॉपिक जो है हमारा, ये हमारा क्लास 9th का, ये 9th की किताब में है स्टैटिक्स का टॉपिक। और जो अपग्रेडेड है, जो हमारा लेटर हम लोग पढ़ते हैं ना, सेंट्रल टेंडेंसी भी क्लास 9th में आता है हमारा। जो हमारा ये वाला पोर्शन रहता है प्रोबेबिलिटी वाला, ये क्लास 10th का पोर्शन है, ठीक है। तो आप क्लास 9th की RD शर्मा या क्लास 10th की RD शर्मा सॉल्व कर सकते हैं स्टैटिक्स के लिए। बट मैं जिनको बस पढ़ना है, जिनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो ना करें इतना सब कुछ, आप PYQ करें और जो इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे थे ना उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें और एग्ज़ाम से पहले एक बार गो थ्रू कर लें उनसे, तो बस मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा टफ नहीं आता है स्टैटिक्स का पेपर अगर देखा जाए तो मेनली 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, और वो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे एक रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। और उसमें भी लास्ट वाला बहुत रेयर चांसेस दें। जनरली वो यही पूछते हैं कि लेस देन का बिल्ड करो, मोर देन का बिल्ड करो, और हमारा ये कॉन्टिन्यूस वाला पूछ लेते हैं, जिस पे हम लोगों को रेंज कैलकुलेट करके उसके बाद हम लोगों को क्लास बनानी होती है और फिर टैली मार्क करना होता है। तो टैली मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, और वो जो क्वेश्चन रहते हैं सीधा 5 नंबर के होते हैं, तो आप छोड़ भी नहीं सकते, है ना। और मुझे नहीं लगता अब इतना टफ होंगे, ठीक है। तो ट्राई करिए, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए। क्वेश्चंस मैंने बता दिए, यहाँ से आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई मेक दीज वीडियो विथ सो मच एफर्ट, सो गिव अस योर लव एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।